रात में किचन सिंक में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारे पैसे की बचत भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है लहसुन को लेकर। लहसुन का इस्तेमाल हम सभी लोग खाने में करते हैं डेली ही, लेकिन आज मैं आपको इस लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं और इनको हमें छीलने के बाद खलबट्टे में डालकर अच्छे से कूटना है। अगर आप ये सोल्यूशन ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो लहसुन की कलियों को ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अच्छे से कूटने के बाद देखिए इसका हमें जूस निकाल लेना है, जिसके लिए हमें एक स्ट्रेनर लेना है और इसमें डालकर इसको दबा दबा के इसका जितना भी जूस है इसको हमें निकाल लेना है। लहसुन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी जो स्मेल होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जितना भी जूस है इसको हमें निकाल लेना है और उसके बाद इस जूस में हमें थोड़ा सा कोलगेट डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने वाइट कोलगेट लिया है, अगर आपके पास वाइट कोलगेट है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है और ये हमारा बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा हमें इस सॉल्यूशन से। तो अब देखिए हमें क्या करना है, कॉटन लेनी है और इस कॉटन को इसमें डिप करना है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी छिपकली कॉकरोच वगैरह आते हैं वहाँ पर आप इसको इस तरह से देखिए दीवार पे इस तरह से आप इसके पॉइंट्स बनाते जाइए। इस तरह से क्या होगा कि छिपकलियाँ जो है ना अधिकतर दीवार पे फोटो फ्रेम के पीछे इस तरह से छुप जाती हैं और कभी कभी तो फोटो फ्रेम वगैरह भी गिर जाता है। तो इस तरह से आप इसको दीवार पे लगा सकते हैं या फिर जहाँ भी कॉकरोच वगैरह आते हैं वहाँ पर आप कॉटन में डाल के भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से छिपकली कॉकरोच वगैरह से हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि लहसुन की स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ऐसा नहीं है कि इसका निशान दीवार पे रह जाता है, सूखने के बाद ये चला जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा ब्लाउज़ को लेकर। तो देखिए ब्लाउज़ हम सभी लेडीज़ वियर ही करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ब्लाउज़ होते हैं जो कि रखे रहते हैं और हम अचानक से इनको वियर करते हैं तो देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। अब इनको टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कभी कभी आपने देखा होगा ब्लाउज़ जो है फट जाता है या फिर इस तरह से डबल हुक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें जल्दीबाजी है तो उस टाइम पे हम डबल हुक तुरंत का तुरंत नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए छोटा सा जुगाड़ू टिप है, आपको लेना है इस तरह का सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन को अंदर के साइड से इस तरह से लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर बड़े सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास छोटा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा आर्टिफिशियल हुक बनके तैयार हो गया है, बाहर से ये दिखता भी नहीं है और ब्लाउज़ भी बिल्कुल नहीं फटता है। तो इस तरह से जब भी आपको ब्लाउज़ को टाइट करना हो इमरजेंसी में तो आप इस हुक वाले टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सेफ्टी पिन लगाइए और तुरंत का तुरंत बनके तैयार हो जाता है। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह की सीढ़ी को लेकर। तो देखिए ये सीढ़ी हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़ी रहती हैं और इनको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं इस सीढ़ी का आपको बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। इसके लिए हमें आयरन को अच्छे से गर्म करना है और इस तरह से देखिए इसको हमें फॉइल पेपर डालकर इसको गर्म करना है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो वो जो है आयरन में चिपकने लगता है, तो इस तरह से आप फॉइल पेपर का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। और हल्का सा गर्म होने के बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद ये बहुत ईजिली तरह से फोल्ड हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर हाफ पार्ट पे एल्युमिनियम फॉइल को रख दिया है और इसको धीरे धीरे हमें उठाते जाना है ताकि ये हाफ फोल्ड हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा हमें दबा देना है क्योंकि ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस तरह से ये हाफ फोल्ड हो चुका है। उसके बाद हमें लेना है डबल टेप और ये हमारा बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में।
अगर मार्केट से इस तरह का लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है और जिस चीज़ को हम फेंकने वाले थे ना उसका इस्तेमाल भी हो जाता है, अच्छे से हम इसको यूज़ भी कर पाते हैं। अब आप वॉल पे इसको कहीं भी इस तरह से स्टिक कर दीजिए। इस तरह से ये हमारा वॉल शेल्फ बन के तैयार हो चुका है। इस पर आप अपने जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं उनको रख सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं होता है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। जो वेस्ट चीज़ है जिसको हम फेंकने वाले थे वो भी हमारे घर में यूज़ हो जाता है। तो जब भी आपको डेकोरेशन आइटम्स यूज़ करने हो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह के कपड़ों को लेकर। तो देखिए बच्चों के जब भी हम नए कपड़े लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका जो पैंट रहता है ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है और जब भी हम बच्चों को पहनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रैशेज़ वगैरह पड़ जाते हैं, बच्चों को पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उस केस में हम क्या करें कि इसका जो इलास्टिक है ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही पहनाते रहेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से इसको लूज़ कर पाएंगे। आपको देखिए इस तरह का कोई भी कंटेनर लेना है, थोड़ा सा जो बड़ा होता है ना वही लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है, जो बच्चों की पैंट होती है इसमें हमें पहना देना है। ये प्रोसेस आपको तभी करनी है जब पैंट में इलास्टिक होता है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा टाइट होता है और पहनाने से बच्चों के रैशेज़ भी पड़ जाते हैं। अब इस तरह से डाल के इसको आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए और आप देखेंगे कि जो इलास्टिक है ये अच्छे से बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। अब आप बच्चों को पहनाएंगे ना तो बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं पड़ेंगे और ना ही उनको पहनने में तकलीफ़ होगी। तो जितने भी पैंट हों आप इनको इस तरह से लूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा और इसमें हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है, बस रात में डाल के ऐसे ही रख देना है, सुबह आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक से ज़्यादा पैंट हैं तो 2 कंटेनर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह की पायल को लेकर। तो देखिए पायल का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करते हैं और इस तरह का जो हैवी पायल होता है ना कभी कभी तो हम वियर ही करते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी जाके भर जाती है और कभी कभी इनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि पैरों में बहुत ज़्यादा चुभता है। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको लेना है सेलो टेप। अब देखिए ट्रांसपेरेंट वाला होता है वही हमें लेना है, क्योंकि कलरफुल लेंगे तो वो दिखाई देता है। तो इस तरह से जो चेन का हैवी वाला पार्ट होता है यहाँ पर इसको हमें लगा देना है। इस तरह से आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है बाहर से दिखाई भी नहीं देगा और जब हम इसको वियर करेंगे तो ये हमारे पैरों में भी बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। अच्छे से हम इसको वियर भी कर पाएंगे और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको वियर करते हैं तो कोई भी गंदगी इस चेन में नहीं भरती है। तो जब भी आपको हैवी वर्क की पायल को यूज़ करना है, पहनना है, इस ट्रिक को फॉलो करके ज़रूर से देखिएगा। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा सिंक को लेकर। तो देखिए सिंक का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ डेली ही करते हैं और जब भी रात के टाइम खाना पीना कर लेते हैं उसके बाद हम इसको अच्छे से क्लीन करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कभी कभी इसके पाइपलाइन से कॉकरोच, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमारे किचन में आ जाते हैं इस पाइपलाइन के थ्रू। तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाती हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को हम किचन में ही रखा करते हैं। अब इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको एक पैन में पानी लेकर इसमें चाय पत्ती डाल देना है और उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा नींबू डाल देना है। अगर नींबू के छिलके हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छे से हमें बॉईल करना है। उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है। अब सारी ही चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से हमें पका लेना है और इसमें हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इस तरह से पकाने से ये सॉल्यूशन हमारा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनके तैयार हो जाता है। अब इसको हमें अच्छे से बॉईल करने के बाद एक कप में स्ट्रेन कर लेना है और उसके बाद हमें गर्मा गर्म इसको इस्तेमाल करना है अपने किचन सिंक में। तो देखिए इस तरह से जब हम इसको गरम गरम डालेंगे तो आप देखेंगे कि पाइपलाइन के थ्रू कोई भी कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। और साथ ही साथ हल्दी चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ज़्यादा स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, तो कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से हमारा किचन सिंक क्लीन बना रहता है, कोई भी कीड़े मकोड़े हमारे किचन में नहीं आएंगे। और
यहाँ पर चाय पत्ती जो यूज़ किया हुआ होता है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए रात में इसको डाल के रखेंगे तो एक भी कॉकरोच, छिपकली वगैरह, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी इस किचन सिंक में नहीं आएगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर अगर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।